हरे कृष्णा। एकादशी यानी शरीर, मन और आत्मा के शुद्धिकरण का दिन। उपवास के माध्यम से भगवान श्री हरि के समीप वास करने का दिन। एक ऐसा दिन जो आपके जीवन को अनेकों सौभाग्य से परिपूर्ण कर सकता है। और इस एकादशी के विषय में गर्ग संहिता में एक सुंदर संवाद आता है, जिसमें एक दिन वृंदावन में सभी गोपियां श्रीमती राधा रानी से पूछती है कि हे वृषभानुसुते भानुसुते दिव्ये, हे राधे कंजलोचने, श्रीकृष्णस्य प्रसादार्थ वत किंचित व्रतम शुभम तव शो नंद सूनुर देवरपसु दुर्गमः, त्वं जगन मोहिनी राधे सर्वशास्त्रार्थ पारगः। अर्थात हे दिव्य स्वरूपे कमल लोचने वृषभानु नंदिनी, हे श्री राधे जो देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है, वे श्री नंद नंदन तुम्हारे वश में रहते हैं। हे राधिके, तुम विश्व मोहिनी हो और संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ ज्ञान में भी पारंगत हो, इसलिए आप हमें श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कोई शुभ व्रत बताएं। इसके उत्तर में श्रीमती राधा रानी गोपियों से कहती है, श्री कृष्णस्य प्रसादार्थ कुरुत एकादशी व्रतम, तेन अवश्य हरि साक्षात् विष्यन संचय। इसका अर्थ है, श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए आप सभी एकादशी व्रत का अनुष्ठान करो, उससे साक्षात श्री कृष्ण तुम्हारे वश में हो जाएंगे, इसमें कोई भी संशय नहीं है। तो चलिए, इस योगिनी एकादशी के उपलक्ष्य में आज हम एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। और यह कथा है भगवान की प्रिय वृंदा देवी यानी कि तुलसी महारानी के विषय में। हम सभी जानते हैं कि तुलसी देवी भगवान श्री कृष्ण की परम प्रिय भक्त हैं। एक समय क्या हुआ, भगवान हरि की उपस्थिति में देवी सरस्वती और तुलसी देवी के बीच में कुछ अनबन हो गई। इससे तुलसी देवी नाराज हो गई, उन्हें अत्यंत अपमान का अनुभव हुआ और वे उसी क्षण उस स्थान को छोड़कर चली गई। अब ये देखकर भगवान हरि भी चिंतित हो गए। उन्होंने सरस्वती देवी को समझाया और अब बारी थी तुलसी देवी को मनाने की। इसके लिए भी सीधे गए तुलसी वन वृंदावन में। वहां उन्होंने पवित्र नदी यमुना में स्नान किया और फिर पूरे मन से तुलसी की पूजा आराधना करने लगे। उन्होंने तुलसी देवी की महिमा का स्तुति गान किया, उन्हें धूप, दीप, चंदन, फूल और नैवेद्य अर्पित किए। भगवान हरि ने तुलसी देवी की स्तुति करते हुए कहा, तुलसी वृक्ष कई समूहों में इकट्ठे होते हैं, इसलिए विद्वान इसे वृंदा कहते हैं। मैं उस प्रिय तुलसी की स्तुति करता हूँ जो लंबे समय पहले वृंदावन में प्रकट हुई थी, इसलिए उस वृंदावनी कहा जाता है। मैं उस शुभ और महामंडित कहा जाता है। मैं उस विश्व पूजिता की आराधना करता हूँ। असंख्य ब्रह्मांड उनके संपर्क से पवित्र हो जाते हैं, इसलिए उन्हें विश्व पावनी कहा जाता है। अन्य फूलों की पूजा देवताओं पर चढ़ाई जाती है, लेकिन मैं स्वयं तुलसी के बिना संतुष्ट नहीं होता। इस प्रकार तुलसी को सभी फूलों का सार माना जाता है। उन्हें पुष्प सारा भी कहते हैं। वह कृष्ण की जीवन शक्ति है, इसलिए उन्हें कृष्ण जीवनी भी कहा जाता है। इस प्रकार भगवान हरि ने तुलसी महारानी को अनेक प्रार्थनाएं अर्पित की और यह स्तुति गान सुनते ही तुलसी देवी प्रसन्न हो गए। वे भगवान के समक्ष प्रकट हुई। उन्होंने भगवान श्री हरि के चरणों में शीश नवाया, उन्हें प्रार्थना अर्पित की और उनकी शरण ग्रहण की। तब भगवान विष्णु ने तुलसी देवी को आशीर्वाद दिया, हे तुलसी, तुम पूरे विश्व में पूजित होगी। हे प्रिय, मैं तुम्हें अपने सर और हृदय में धारण करूंगा और सभी देवता तुम्हें अपने सर पर धारण करेंगे। भगवान हरि ने तुलसी को आश्वासन दिया कि वे सभी के द्वारा पूजित और सम्मानित और आदरणीय होगी। जब भगवान श्री हरि तुलसी देवी को लेकर वापस आए तो देवी सरस्वती भी वहीं पर थी। उन्होंने तुलसी जी को गले से लगाया और अपने पास बिठाया। देवी लक्ष्मी और गंगा जी ने भी मुस्कुराते हुए तुलसी देवी का स्वागत किया, उन्हें आलिंगन किया और अपने घर ले गई। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रीमती तुलसी देवी वैकुंठ में भगवान श्री कृष्ण की शाश्वत संगिनी है, जो वृंदावन में श्रीमती राधा रानी के समान स्थान रखती है। इसलिए तुलसी देवी को किसी और के चरणों में नहीं रखा जा सकता, केवल भगवान श्री कृष्ण के ही चरणों में उनका स्थान रहता है। तुलसी देवी का प्राकट्य इस धरातल पर कैसे हुआ, इसकी कथा भी हमें पुराणों से प्राप्त होती है। एक समय श्रीमती राधा रानी के श्राप के कारण सुदामा नामक सखा शंखचूड़ नामक राक्षस के रूप में पृथ्वी पर जन्म लेते हैं।
उन्होंने बद्रिकाश्रम में कठोर तपस्या की और भगवान विष्णु का सुरक्षा कवच प्राप्त किया। उनका दूसरा उद्देश्य तुलसी देवी से विवाह करना था। इसके लिए उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि उसकी मृत्यु तभी होगी जब उसका विष्णु कवच हटा दिया जाएगा और उसकी पत्नी की पवित्रता नष्ट हो जाएगी। तत्पश्चात देवी तुलसी और शंखचूड़ जंगल में मिले और ब्रह्मा जी की उपस्थिति में उन्होंने विवाह कर लिया। शंखचूड़ का वैभव, गौरव और शक्ति इतना थी कि देवताओं को ईर्ष्या करने पर मजबूर कर देता था। उसके अहंकार के कारण सभी देवतागण अत्यंत चिंतित रहने लगे। अपनी इस दुखद स्थिति में सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी की शरण ली। तब ब्रह्मा जी के सुझाव पर सभी देवता भगवान शिव के साथ मिलकर महाविष्णु के पास समाधान के लिए गए। महाविष्णु ने भगवान शिव को शंखचूड़ से युद्ध करने के लिए भेजा और वे स्वयं तुलसी देवी की पवित्रता भंग करने के लिए तुलसी देवी के पास पहुंचे। जब शंखचूड़ और शिव जी का युद्ध हो रहा था, तब महाविष्णु शंखचूड़ के रूप में तुलसी जी के पास आते हैं। तुलसी ने कुछ अंतर में महसूस किया और महाविष्णु को पहचान लिया और तब महाविष्णु ने तुलसी से कहा, तुमने मुझे अपने पति के रूप में पाने के लिए लंबे समय तक तपस्या की थी। तुम्हारे पति शंखचूड़, जो कि मेरे पार्षद सुदामा थे, अब वे वापस गोलोक धाम को लौट रहे हैं। तुम भी अपना शरीर त्याग कर मेरे साथ बैकुंठ चलो। तुम्हारा शरीर पवित्र नदी गंडकी बन जाएगा और तुम्हारे बाल तुलसी का पौधा बन जाएंगे, जिसे तीनों लोकों में पवित्र माना जाएगा। और तभी से तुलसी देवी पौधा बनकर इस पृथ्वी पर सदैव वास करती है। और प्रत्येक एकादशी तिथि पर तुलसी देवी की विशेष पूजा अर्चना करने से भगवान श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ऐसा इसलिए है कि भगवान श्री कृष्ण को अपने से ज्यादा अपने भक्त प्रिय हैं। इसलिए जब हम भगवान के गुणगान गाते हैं तो वे प्रसन्न होते हैं, लेकिन जब हम उनके भक्तों का गुणगान गाते हैं तो वे अत्यंत अधिक प्रसन्न होते हैं। और इसलिए एकादशी के दिन तुलसी देवी, जो कि भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं, उनकी पूजा आराधना करने का महत्व है। हमारे आचार्य कहते हैं कि जब कोई भी जीव गोलोक वृंदावन में प्रवेश करता है तो उस समय वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी वृंदा देवी तुलसी महारानी ही उस जीव को भगवान के पास लेकर जाती है। उनकी कृपा के बिना कोई भी भक्त भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की सेवा में संलग्न नहीं हो सकता। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को जो भगवत भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं, उसे तुलसी देवी की भी विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस एकादशी का पालन करते समय हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान भी रखना चाहिए, जैसे कि इस एकादशी का नियम पूर्वक पालन करने वाले व्यक्ति को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, स्नान इत्यादि से स्वच्छ होकर भगवान की मंगल लीला आरती करनी चाहिए अथवा उसका दर्शन करना चाहिए। तत्पश्चात तुलसी देवी को जल अर्पण करके उनकी कम से कम 4 बार प्रदक्षिणा करनी चाहिए। उनके समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। संपूर्ण दिन में उपवास का पालन करना चाहिए। इसका अर्थ है किसी भी प्रकार के अन्न जैसे कि गेहूं, चावल, दाल इत्यादि का सेवन ना करें। आवश्यकता लगे तो दूध, जल, फल या फलों का रस या फिर एकादशी प्रसाद ले सकते हैं। इस दिन अधिक से अधिक समय भगवान का नाम जप करने में, उनकी कथाओं का श्रवण करने में और पठन करने में लगाना चाहिए। अगले दिन निर्धारित पारण के समय पर किसी सुयोग्य ब्राह्मण या वैष्णव को दान देना चाहिए और फिर भगवान को अर्पित अन्न भोग प्रसाद के साथ भगवान को प्रार्थना करते हुए इस व्रत का पारण करना चाहिए। इस व्रत के पारण की संपूर्ण विधि जानना चाहते हैं तो हमें बताइए। चलिए इस योगिनी एकादशी का संपूर्ण श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक पालन करते हैं और अपनी चेतना को योगेश्वर श्री कृष्ण बनाते हैं और अपने आध्यात्मिक परम गंतव्य की ओर एक कदम आगे बढ़ाते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम
Krishna